हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इंग्लिश में प्रैक्टिस के रूम में क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसे आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल द आर्टिकल ए एन और द। तो हमें इन आर्टिकल का यूज करके यहाँ पर भरना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ही इज रिच। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि रिच एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर नाउन मिसिंग होने के कारण यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। परंतु दूसरे क्वेश्चन में है कि ही इज रिच मैन है। तो यहाँ पर रिच एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ पर रिच एडजेक्टिव और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा और यह सदैव प्लूरल का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आने वाली वर्ब भी प्लूरल यानी यहाँ पर आर होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर एडजेक्टिव को प्लूरल यहाँ बनाने के लिए कोई एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, परंतु यह सब्जेक्टिव के रूप में होने के कारण सदैव वो प्लूरल का कार्य करेगी और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जहाँ पर भी दो नाउन को कंपेरिजन किया जाए तो पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, परंतु अगले नाउन के पहले आर्टिकल द भरा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड टेलीविजन। तो जहाँ पर भी आविष्कार के रूप में आए तो आविष्कार के रूप में इन्वेंटेड करता था आविष्कार के रूप में आए तो और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट यानी कोई उपकरण हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। परंतु यदि काउंटेबल नाउन की तरह आए तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 नंबर का राइट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर का है कि माई फादर हैज बोट टेलीविजन। तो यहाँ पर टेलीविजन एक नाउन की तरह काउंटेबल नाउन की तरह आया है, तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि माई फादर प्लेज गिटार। तो यहाँ पर प्लेज का अर्थ होता है बजाना। यह ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही है। जैसे कि कोई म्यूजिकल हो तो यहाँ पर गिटार म्यूजिकल है, और यदि काउंटेबल नाउन की तरह कार्य न करे तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। परंतु यदि यही काउंटेबल नाउन की तरह कार्य करे तो उससे पहले आर्टिकल ए भरा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि माई फ्रेंड हैज बोट ए गिटार। तो यहाँ पर गिटार एक काउंटेबल नाउन की तरह आया है, तो इससे पहले आर्टिकल ए भरा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन, आवर टीचर्स एम्फेसाइज्ड द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। तो यहाँ पर एम्फेसाइज्ड एक वर्ब है और वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। परंतु यदि यही एम्फेसाइज एक नाउन की तरह कार्य करे तो इसके बाद प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर कोई प्रपोजिशन परंतु यदि नाउन की तरह कार्य करे तो और कोई नाउन की तरह कार्य तो ऑन। तो यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हैं। तो 10th नंबर का क्वेश्चन है कि सुरेश इज बिजी दिस वर्क। तो यहाँ पर बिजी के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है, वो है विथ। यह एक फिक्स प्रपोजिशन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11th नंबर का है कि ही इज फॉन्ड मैंगोज। फॉन्ड का अर्थ होता है शौकीन। तो यह भी एक फिक्स प्रपोजिशन है कि फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11th नंबर का है कि ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी 5 में है नो एरर। तो यहाँ पर ए सीरीज, तो यहाँ पर ये सीरीज दे रखा है, यह सिंगुलर और प्लूरल में समान रहता है। तो इसको सेंटेंस के अनुसार समझा जाता है कि यह प्लूरल के रूप में हुआ यूज हुआ है या सिंगुलर के रूप में। तो यहाँ पर सीरीज के पहले आर्टिकल ए दे रखा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये एक सिंगुलर की तरह कार्य करे, परंतु दिखने में प्लूरल लग रहा है, एक सिंगुलर की तरह कार्य करता है। तो हमें ये पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रपोजिशन हो, यहाँ पर ओ प्रपोजिशन है, तो इसके पहले वाले नाउन की तरफ देखा जाता है और उसके अनुसार ही वर्ब भरी जाती है। तो यहाँ पर ए सीरीज सिंगुलर, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे कि ओ इंडियन फिलोसफी आर, यहाँ एक वर्ब आर, यह एक प्लूरल है, परंतु यहाँ इज भरा जाएगा ए सीरीज के अनुसार। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है कि एवरीबॉडी शुड लव कंट्री। तो यहाँ पर एवरीबॉडी हो, समबॉडी हो, नोबॉडी हो या समवन हो, एवरीवन हो, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी हो, इटीसी के साथ आने वाली जो भी प्रोनाउन आता है वह ही वाले आते हैं। तो ये ही, हिज और हिम इसके अनुसार बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमें पजेसिव बनना है, तो यहाँ पर ही के पजेसिव आएगा, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परंतु यदि यही एक क्वेश्चन टैग के रूप में आए तो उसके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल कि एवरीबॉडी कैन नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव, और यदि यहाँ पर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसके बाद हमें प्रोनाउन बनना है, तो एवरीबॉडी के लिए प्रोनाउन यहाँ पर दे का प्रयोग किया जाएगा। परंतु यदि यही एवरीबॉडी या समबॉडी या एनीबॉडी या नोबॉडी हो तो यहाँ पर आने वाला प्रोनाउन ही वाले भरे जाते हैं, और जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है। परंतु क्वेश्चन टैग के रूप में आने पर एवरीबॉडी के साथ प्रोनाउन दे का प्रयोग किया जाता है। तो अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। तो 40 नंबर का एग्जाम्पल है कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एवरीथिंग आया, तो इसके लिए प्रोनाउन के लिए इट वाले लाते हैं, जैसे कि ईट, इट्स, इट सेल्फ, इट वाले आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो इट का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। परंतु यदि यही एक कुछ टैग के रूप में आए तो उसके लिए इट का ही प्रयोग किया जाएगा, न कि दे का। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, इसी पर आधारित है। तो है कि एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डज नॉट। तो यहाँ पर एवरीथिंग के अनुसार यह जो सिंगुलर, तो सिंगुलर के अनुसार, और ये प्रेजेंट सिंपल का कार्य कर रहे हैं, तो यह पर सिंगुलर, तो यहाँ लुक्स ऐसा लग जाएगा। तो हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो सिंगुलर का नेगेटिव बनाने के लिए डजंट करेक्ट है। और इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोनाउन बनना है, तो एवरीथिंग के लिए प्रोनाउन इट होता है, और बार यदि यहाँ पर एवरीबॉडी होता था उसका प्रोनाउन दे होता, और यदि पजेसिव के रूप में बनना होता तो वहाँ पर ही हिज के लिए करना पड़ता। और एवरीथिंग के लिए दोनों ही समान होते, चाहे क्वेश्चन टैग हो या पजेसिव रिफ्लेक्सिव, दोनों की तरह में यूज किया गया हो। तो अगले एग्जाम्पल चलते हैं। तो 60 नंबर का है कि आई वॉन्ट टू विजिट राम हाउस विच इज़ वेरी बिग। तो यहाँ पर आई वांट, आई प्लूरल होने के कारण यहाँ पर वांट सही है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह भी करेक्ट है। पर सेकंड पार्ट में है कि राम हाउस, तो यहाँ पर नाउन, यह भी राम भी नाउन, हाउस भी नाउन, तो यहाँ पर दो नाउन आ गए है। तो पहले नाउन में हमें अपोस्ट्रोफी का उपयोग करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर राम का हो जाएगा राम अपोस्ट्रोफी, राम का घर, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है।
है। तो ध्यान रखना है कि पजेसिव यदि वो नाउन हो तो उसके पहले पजेसिव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर राम का पजेसिव बना दिया राम। और यदि यहाँ पर जीर्ण होता तो उसके पहले भी पजेसिव का प्रयोग किया जाता। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।